266 यूरिया 1000, 1200, 1500 अभी दे रहे में होती कोरबा तरफ वो 2500 रुपये खरीदता था, 2500 रुपये 15 दिन दे रहे हैं। और बिल हफ्ता आते किसान जन के टिकल 1000 मत देती बिजली बिल कंप्लीट कर देते। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा रहा। जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अपने संबोधन में भूपेश बघेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं ठप पड़ी हैं, केवल मधुशाला ही चला पा रही है सरकार। बघेल ने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, खाद की किल्लत और कालाबाजारी से किसान परेशान हैं, पंचायत स्तर पर भी कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। नक्सल समस्या पर भी उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि उनकी सरकार के समय विश्वास जीतने की रणनीति अपनाई गई थी, जिससे नक्सली भर्ती बंद हो गई थी। लेकिन वर्तमान सरकार गोली का जवाब गोली से दे रहे हैं, जिससे नक्सल अब जंगल से शहर की ओर बढ़ रहे हैं। इस मौके पर विधायक इंद्रशा मंडावी ने भूपेश बघेल की कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान वनांचल क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास हुआ। नया जिला बनने से लेकर सड़क, बिजली और स्कूल तक आम लोगों को राहत मिली। भूपेश बघेल का यह दौरा देर रात तक विभिन्न गांवों में चलता रहा, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता से मुलाकात की। अब सवाल यह है कि क्या भूपेश बघेल की ये बयानबाजी आने वाले चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेगी? आप लगातार बने रहे एनबीपी न्यूज के साथ। ऐसे ही और खबरों को देखने के लिए एनबीपी न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। मान कार्य चल रहे, गुणवत्ता विहीन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ स्थिति बेहद खराब है और कमीशन का बोलबाला है। काम हो न हो, लेकिन सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों का कमीशन फिक्स है। जिले के विकास के लिए आपकी सरकार ने क्या रणनीति बना के रखी थी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये सीमावर्ती क्षेत्र है हमारा, क्योंकि इसके बाद महाराष्ट्र लगता है और ये राजनांदगांव से बहुत दूर पड़ता था। 100 से 150 किलोमीटर तक की दूरी यहाँ बनती थी। इस से इसको जिला अलग से बनाया गया क्योंकि लोगों की मांग थी। तहसील भी बनाए, धान खरीदी केंद्र भी खोले ताकि आम जनता को सुविधा मिले। तो सबसे पहली बात यह है कि बच्चों को शिक्षा, इसलिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला गया था। अब वो सब चीज ठप हो गया है। इलाज की अब कोई व्यवस्था नहीं। ये जब जिला बन गया तो जिला अस्पताल भी बनना चाहिए। तो जिले के हिसाब से विकास करने की योजना हमारी थी ताकि जिले पहुंच मार्ग भी बने, ब्लॉक पहुंच मार्ग बने। तो ये प्रकार से एक तो आवागमन की सुविधा, दूसरा शिक्षा के, स्वास्थ्य की व्यवस्था, लोगों को रोजगार की व्यवस्था, ये सबसे महत्वपूर्ण। जंगलों में क्या कहेंगे? देखिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो हमारी रणनीति थी वो ये थी कि यहाँ के लोगों को विश्वास जीतना, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो परंपरागत रूप से यहाँ जो निवास कर रहे हैं, उन सब का विश्वास अर्जित करो। और उसके लिए जरूरी था उनके हिसाब से योजनाएं बनाओ। तो जो भारत सरकार के जो वन अधिकार पट्टा ये देने का काम किया, लघु उपज खरीदी की व्यवस्था की, लोगों को रोजगार की व्यवस्था की, शिक्षा की व्यवस्था की, तो लोगों के पास काम मिलना शुरू हो गया। तो नक्सल में भर्ती होना कम हो गया और इस कारण से बस्तर में 600 गांव हमने खाली करा दिया था। अब केवल गोली का जवाब केवल गोली से होगा तो ये समस्या 15 साल रमन सिंह इसको निपटा नहीं पाए थे। अब नक्सली वैसे कमजोर हो चुके हैं, लेकिन जो गांव से निकल के जो शहरों में आ रहे हैं, ये जो शिकायत है ये चिंतनीय है।